मेरे बच्चों को बताओ, बचाओ। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है। तो आज मैं जो पाक प्रेस लोग यहाँ बैठे हैं और पाक को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ। जो पाक प्रेस वहाँ लोग बैठे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर दूसरी बार हमारे यहाँ शहर के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर ऐसी किसी नापाक हरकत की तो उनको आप कड़ा जवाब देंगे। हमारा पूरा देश का बच्चा बच्चा उनके लिए तैयार है। 4 से 2 महीनों के अंदर यह चौथी घटना ऐसी घटित हुई है। पलमा के अंदर, कोटदड़ा के अंदर, अंदरोला के अंदर इसी प्रकार के इंसिडेंट होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सोया हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान के घर यह हमला होता है। 4 दिन पहले थन्ना मंडी के अंदर 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? उसके बाद जब सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलती है तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सिक्योरिटी रिव्यू क्यों नहीं की गई? यहाँ पे सब सोए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदुस्तानी है, इस तिरंगे के परचम को हमेशा बुलंद करेगा। हम सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता की जानी चाहिए और यहाँ से तत्काल स्थितियों में ऐसे अफसर्स का ट्रांसफर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। इस वक्त कश्मीर क्राउन की टीम ज़िला राजौरी के खांडली वार्ड नंबर 16 में पहुंची और जहां पर जो है ग्रेनेड अटैक जो कल रात को हुआ था और जिसमें 6 लोग एक ही घर के जो ज़ख्मी हुए और एक कमसिन बच्चे की मौत वाक़या हुई। और आप देख सकते हैं यही वो घर है। मैं कैमरा से गुजारिश करूँगा पहले दिखाएं, ये घर है और यहाँ पर इस वक्त तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं और यही वो घर है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ। और मैं कैमरामैन से ये भी गुजारिश करूँगा पहले ये विजुअल्स दिखाएं कि जहाँ पर धमाका हुआ था, ये वो विजुअल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना यानी जहाँ टाइल्स हैं और जो लेंटर है, यहाँ पे फर्श है, वो पूरा उखड़ चुका है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो यही घर है पीछे जहाँ पर ये धमाका हुआ। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा अंदर की तरफ आएँ, हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको तमाम विजुअल्स कश्मीर क्राउन पर इस वक्त लाइव कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेनेड धमाका होता है और ये बिल्कुल जो फर्श है इस वक्त खून से लथपथ और यहाँ तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ आ रही हैं। और जो ग्रेनेड धमाका हुआ है ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे बहुत बड़े सवालात हैं कि आखिर 15 अगस्त के दिन और ख़ासकर सिटी के बीचों बीच इस तरीके का धमाका होना ये खुद में ही एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये वो कमरा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएं। ये वो कमरा जहाँ पर कांच और आप देख सकते हैं कि खून कितना है यहाँ पर। और एक कमसिन बच्चा जिसकी उम्र गालबन 2 साल है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त ये तमाम हालात वाक़ात हम आपको राजौरी के उस घर से दे रहे हैं जहाँ पर गुज़श्ता रात जो है वो ग्रेनेड अटैक हुआ और उसमें 7 अफराद ज़ख्मी और एक 2 साल कमसिन बच्चे की मौत वाक़या हुई। अगर हम बात करें तो 15 अगस्त के साथ जिस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं कि हम सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि सिक्योरिटी के किस तरीके के इंतजामात हैं। और ख़ासकर 15 अगस्त के दिन और ख़ासकर अगर देखा जाए तो सिटी के बीचों बीच इस तरीके का हादसा होना सिक्योरिटी एजेंसीज़ के उन दावों पर एक सवालिया निशान भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हादसा किसने किया, किस तंजीम ने किया, अभी तक ये खुलकर सामने तो नहीं आया। लेकिन ग्रेनेड अटैक है, इसकी कंफर्मेशन हो चुकी है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम ये बात करें कि ये सरहदी ज़िला राजौरी है तो यहाँ पर इस तरीके के हालात कहीं ना कहीं सिटी के अंदर इस तरीके का धमाका होना एक खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम बात करें तो 15 अगस्त के दिन और ख़ासकर अगर हम बात करें तो ये बीजेपी के एक लीडर थे जिनके घर पे ये ग्रेनेड धमाका होता है और उसमें उनके 2 साल के बच्चे की मौत वाक़या हो गई। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सिक्योरिटी एजेंसीज पे भी हैं। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। जो भी ये हादसा हुआ है ये बड़े अल्फाज में इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंडेमन करती है, पूरा समाज यहाँ का कर रहा है। जिस बच्चे की जान जो है खोई है उस फैमिली के गम में हम सब लोग शामिल हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। चकली का जो इंसिडेंट हुआ था हम लोग उसकी तरफ लगे हुए थे रात दिन, जो आप लोगों से प्रॉमिस किया था। बड़े दर्दनाक तरीके से वहाँ पे मर्डर हुआ। पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो थे
वो उस तरफ लगी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल ये दूसरा इंसिडेंट हुआ। कल वाला, यहाँ वाला, पूरी एजेंसी आप देख रहे हैं, जब इस किस्म के हादसे जब होते हैं तो जो शरारती अनासर होता है वो यही देखता है कि गवर्नमेंट मशीनरी और पब्लिक जो है वो अननेसेसरली एंगेज रहे। जहाँ हम ये चाहते थे कि ये यूथ इस वक्त डेवलपमेंट के लिए खाना बखाना एडमिनिस्ट्रेशन को और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना को पूरा करने के लिए रात दिन जो है मैं देखता था, ये डेवलपमेंट की साइड जो था चला था। ये कहीं ना कहीं एक कोशिश जो दुश्मन है वो चाहता है कि यहाँ हालात जो हैं वो बिगड़े, लेकिन इसमें सब लोगों ने बड़े शांति रखनी है, पीस को मेंटेन करना है, ब्रदरहुड को मेंटेन करना है। जैसे आप लोगों ने 13-14 साल पहले रजौरी को पीछे छोड़कर एक नई डायरेक्शन में लाया है, ख़ुसूसन यहाँ के यूथ, मैं बार बार बोलता हूँ, उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। बुज़ुर्गों ने यहाँ 6 और 6.5 महीने के अंदर जो इज्जत प्यार मुझे दिया और जो सपोर्ट दी, जो यहाँ माहौल जिस तरीके से चल रहा था, हो सकता है दुश्मनों को ये पसंद नहीं हो कि ये प्रोग्रेस हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है। इसमें हम सब लोगों ने दुश्मन तक पहुँचने की कोशिश करनी है। आप सबका फीडबैक साथ चाहिए, तभी जाकर हम सब लोग जो हैं इस जंग को लड़ सकते हैं। अकेले में एक मशीनरी, एक डिपार्टमेंट नहीं कुछ कर सकता जब तक पूरी आवाम साथ ना हो। आप लोगों ने यहाँ भाईचारा रखा है, अमन रखा है, आप डेवलपमेंट चाहते हैं और आप दुश्मन की कमर को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने प्लान तरीके से सब लोगों ने शांति से बैठकर बात करनी है। आपने अपने मसाइल बोले हैं, जो बच्चे की ज़िंदगी खोई है वो उसको हम वापस नहीं ला सकते। जो ज़ख्मी हैं, मैं इसलिए उठकर दफ्तर गया था, हेलीकॉप्टर मंगाया है, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, उनको इलाज के लिए बेस्ट कर रहे हैं। ऑनरेबल एलजी साहब ने कंसर्न अपना दिखाया, हाल चाल मुझे पूछा, ये हिदायत दी कि कोई भी इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर के लिए डिमांड की गई है, अभी आधे घंटे के अंदर वो आने वाला है। आपके साथ बैठकर सब लोगों ने, मैंने ये दोनों जो हादसे हुए हैं बात करनी है। मैं ये परसों का दिन 15 अगस्त का दिन निकले, दुश्मन चाहता है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन जहाँ खुशी होनी चाहिए वहाँ लोग यहाँ गमी में रहें, भड़कें, शोर करें। इसको आपने समझना है कि दुश्मन की चाल को आपने नाकामयाब बनाना है। सब लोगों ने इंडिपेंडेंस डे का दिन हो, इसको हम मनाएंगे। जहाँ ये मातम हुआ है उनके साथ हम सब लोगों ने रहना है, लेकिन जो आज़ादी की जो खुशी जिस देश की है उसको भी हमने बनाना है और दुश्मन को ये दिखाना है कि हम आज़ाद मुल्क में यहाँ रहते हैं। आपके साथ हम सब बैठेंगे। ये 4 डिमांडें जो आपने बोली, वीडीसी की आपने बात की है, अगर ये ज़िला इंतज़ामिया के लेवल पे हुआ होगा विदाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, तो मेरी तरफ से आपको गारंटी है, आपको ये बंदूकें हम वापस देंगे, वीडीसी वापस देंगे। अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कुछ हुआ होगा कि इनके हाथ में नहीं है और ऊपर से हुआ होगा, वहाँ तक भी डीसी का जो होता है रिकमेंडेशन और बात एलजी साहब से बात तक वहाँ तक पहुँचाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक। आज ड्यूकाम साहब और आईजी साहब अभी आ रहे हैं, अभी सबसे पहले यही बात मेरी उनके साथ होगी। मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ कि हमारे हाथ में 100 होगा, 110% हम करेंगे पूरा जोर लगा के। उसके अलावा नाकेज़ की आपने बात की, सिक्योरिटी की आपने बात की। आपका मशवरा, आपके इनपुट्स हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहते हैं। पब्लिक जो होती है वो पूरा फीडबैक देती है, पब्लिक साथ देती है। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पब्लिक का ही इनपुट होता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मोबाइल और बाकी जो सॉफ्टवेयर की मदद से हम करेंगे टावर लोकेशन से, लेकिन आपका भी पूरा इसमें, आप सब लोग जो होते हैं वो एक किस्म के आईओ होते हैं हमारे। आप सही बताओगे, आपके पूरे इनपुट्स के ऊपर एजेंसी काम करती है और उनको वे करती है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि दुश्मन तक ना पहुँचा जाए। ये दोनों केस में, चकली के केस में और इस केस में। लेकिन आपने देखा होगा कि कल वाला केस जहाँ आज हमने हो सकता कुछ पेशरफ्त करनी थी इस केस में, आज हम इस वाले मसले में, दुश्मन यही चाहता है कि वो अननेसेसरली हमें एंगेज करे, हमको थका दे और हम लोग आपस में लड़ें और डेवलपमेंट, अमन, चैन, बाकी सारी चीज़ें हमारी छिन जाएं। वो हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला करना, ये होने नहीं देना है। आप लोगों को कुछ यूथ ने कल गुस्सा किया, उधर मैं देख रहा था, आपका पूरा शोभा देता है, आप जो है आपका जस्टिफाइड है, आप अपने हो, आप हमें देते हो। परसों किसी ने बात की, सुबह 7 बजे फ़ोन किया मुझे, मैंने कहा, कहता जनाब आपको डिस्टर्ब किया, मैंने बोला नहीं आप कर सकते हो।
कि यहाँ ब्रिटिशर कलेक्टर नहीं है, मैं आपका कलेक्टर हूँ, आप बात करो, मैं करूँगा। उसने क्या बेचारे ने इंडिपेंडेंस डे के लिए कहता सर मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाके में जो थोड़ा डर डूर रहा है, हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर यहाँ पे 15 अगस्त मनाना है। मैंने बोला आप बिल्कुल बनाओ और मैं आपके साथ रहूँगा। कल भी मैंने ये बात दोहराई थी। मेरा कहने का मकसद है आप सब लोग हमारी टीम हो पूरे ज़िले के। ये आज नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पहले भी मैंने आपने सुना होगा जब भी मैं बोलता हूँ कि सब लोग हैं मिलजुल के बेहतरी के लिए। इम्प्रूवमेंट हमेशा होती है, कमी पेशियाँ होती हैं, तो उसको आदमी सीखता है, इनपुट लेता है और तरक्की करता है। इसीलिए आप लोगों ने अमन चैन आज रखा है। आप पूरा यकीन हमारे ऊपर रखें, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और आपने साथ रहना है, खाली हमको नहीं, आपने भी साथ रहना है। हम 15 शाम को या 16 को मैं खुसूसन एसपी मैडम और मैं आपके ऊपर डाक मोहल्ले में हम मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जितनी बेहतरी हो सकती है, जो पॉइंट्स आपने बोले हैं, ये मैं यकीन दिलाता हूँ हम ज़रूर करेंगे। ये मैं कह सकता हूँ। ठीक, ये मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है कि नॉर्मल सी रोड में लोगों को अस्पताल जाना है, किसी को, जैसे मैं अभी कान में बोल रहा था कि कोई एम्बुलेंस जानी थी, वो रुक ना जाए, हेलीकॉप्टर आने वाला है, तो मैं बोल रहा था कि उनको पहुंचा दो कम से कम, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो रुकेगा नहीं। तो वो देखो स्टक हैं, वही बात बोल रहे हैं। तो वो मेरे सबसे रिक्वेस्ट है सब लोगों से, मैं सोचता था कि ऐसा ना हो जहाज रुक वो अटेंडेंट रह जाएं, तो इसलिए सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मिल के एज ए टीम इस ज़िले के अंदर दुश्मन की जो चाल है उसको नाकामयाब बनाना है। ये एक स्लोगन रहा। और यूथ को मैं चाहता हूँ कि बजाय रोड के आप फ्रंट पे डेवलपमेंट के और पीस के होने चाहिए, जो दुश्मन नहीं चाहता लेकिन आपने करना है। इसलिए आप सब लोग आप इसको काला करो और उसके बाद जो भी इनपुट होंगे आपके, आप साथ खाना बेखाना रहकर हमारे साथ। मुझे यहाँ के बुजुर्गों का जो एडवाइस है वो भी चाहिए, तजर्बा भी चाहिए, और यूथ का जो पोटेंशियल है, जो स्किल है, वो साथ में हमेशा मुझे ज़िले के अंदर चाहिए, ताकि यहाँ का अमन चैन, यहाँ की डेवलपमेंट जो है हम लोग जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उस तरीके से करें। शुक्रिया।